बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका नाम है कि अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत कैसे फरमाई। यानी कि अबाबील के लश्कर का वाक़या आपने सुना होगा। आज इंशाअल्लाह ताला उसकी मुख्तसर सी आपको स्टोरी बताएंगे। कोशिश करके वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके ना तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस्लामिक वीडियो अच्छे तरीके से रूटीन के साथ मिलती रहें। यमन व हबशा का बादशाह था जिसका नाम था अबरहा। इसने शहर सनआ में एक गिरजाघर तामीर करवाया और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले मक्का मुकर्रमा के शहर सनआ में आएँ और इसी गिरजाघर का तवाफ़ करें और यही हज का मेला हुआ करे। कैसी सोच सोची इसने कि यहाँ पर ही मेरे गिरजाघर का तवाफ़ करें और हज का मेला यहाँ पर लगा करें। ख़ुसूसन अरब कुरैशियों को ये बात नहायत ही नागवार गुजरी। चुनांचे कुरैश के कबीला बनु कुनाना के एक शख्स जिसका नाम मुख्तलिफ़ रवायात में मुख्तलिफ आता है, उसने इस गिरजा घर को तबाह करने की या गंदा करने की नीयत से शहर सनआ का सफ़र किया और इब्राहा के गिरजा घर में जाकर ना इसने पेशाब और पखाना कर दिया तो इसके दरो दीवार निहायत ही गंदे कर दिए, पखाने से भर दिए। इस हरकत पर अबराहा जो था ना बादशाह, उसको निहायत ही तैश आया और इसने काबा मुअज़्ज़मा को ढा देने की, तबाह कर देने की कसम खाई और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इस लश्कर का जो पेशरो था ना, सबसे बड़ा हाथी, उसका नाम महमूद था। तो अबराहा ने अपनी फ़ौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के जानवरों को अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान भी हैं, खाना काबा के मतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे और नहायत ही रोबदार और इंतहाई शानदार शख्सियत के मालिक थे। ये अबराहा के पास आए तो अबराहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया, मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस कर दो। मतलब पूछे ना कि आप मेरे पास क्यों आए हैं, तो आपने फरमाया कि मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे ऊँटों को वापस कर दो। ये सुनकर अबराहा ने कहा, मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ है, मैं तो आपके काबा मुअज़्ज़मा को ढाने के लिए फ़ौज लेकर आया हूँ जो तुम्हारे बाप दादा का निहायत ही मुक़द्दस मकाम है, तो आपने इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा मुझसे। मैं तो सोच रहा था कि आप मेरे पास आएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, मेरे साथ इस तरह की बातें करेंगे कि तुम इरादा जंग का ख़त्म कर दो, ये करो वो करो, मगर आपने अपने सिर्फ ऊँटों का मुतालबा किया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक बात कही, उन्होंने फरमाया कि मेरे ऊँट हैं जिनका मैं मालिक हूँ, तो मैं सिर्फ ऊँटों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जो काबे का मालिक है वो उसकी हिफाजत खुद फरमाएगा, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि जो खाना काबा है ना वो अल्लाह ताला का घर है, तो अल्लाह पाक उसकी हिफाजत खुद फरमाएगा। अबराहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया तो आपने वापस आकर कुरैश के लोगों से कहा कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों के ऊपर पनाह गज़ीन हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में इसकी हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चले गए। अबराहा ने सुबह अपने लश्कर को लेकर काबा मुक़द्दसा पर धावा बोल दिया। धावा बोलने के लिए इसने अपने हाथियों को चलने के लिए कहा, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद जो एक बहुत बड़ा हाथी था वो चला ही ना। काबा मुकर्रमा की तरफ उसको चलाते तो वो दूसरी सिमत चल पड़ता, उधर से इधर खींचते फिर वो इधर चल पड़ता, वो चला ही ना। तो यानी कि जब उसको चलाने की कोशिश करते ना वो ना चलता, बाज़ औक़ात बैठ जाता, बाज़ औक़ात इधर उधर हो जाता।
इतने में अल्लाह पाक ने समुंदर की जानिब से परिंदों का एक लश्कर भेजा। हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 चूंचों में 2 पंजों में और एक चूंच में 3 कंकरियां थी। अबाबिल इस परिंदे का नाम है। अबाबिलों की जब फौज अब्राहा की फौज के पास आई ना, अबाबिल छोटे छोटे परिंदे होते हैं, छोटे छोटे कंकर थे उनके पास। तो उनके पास जो कंकर थे ना, उन्होंने अब्राहा की फौज के ऊपर संगबारी करनी शुरू कर दी। अब्राहा की फौज बदहवास होकर भागने लग गई। कंकरियां तो छोटी छोटी थी, लेकिन वो कहरे इलाही के पत्थर थे। परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो छोटी छोटी जो कंकरियां थी ना, वो उनके जिस्मों को चीर करना, उन आदमियों के जिस्मों को, यानी कि जिसके सर पे लगती ना, उसको चीर कर हाथियों को चीरती हुई नीचे से गुजर जाती। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो शख्स कंकरी से हलाक हुआ। इस तरह अब्राहा का पूरा लश्कर हलाक हो गया। ये वाक़या जिस साल वकू पजीर हुआ ना, इस साल को आम रूटीन में आमुल फील यानी हाथियों वाला साल भी कहते हैं। इस वाक़े से 50 रोज़ के बाद आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। यानी कि इससे हमें यह मालूम होता है कि कुरान पाक की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे ले रखा है कि ना कोई ताकत कुरान मजीद को कभी मिटा सकती है और ना ही कभी खाना काबा को मिटा सकती है, क्योंकि अल्लाह पाक इन दोनों चीज़ों का मुहाफ़िज़ है। बाकी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आमीन। जज़ाकल्लाह।